अगर सिद्धांत पर जाता है, किसी को गुलगुला अच्छा लगता है, किसी को पराठा अच्छा लगता है, किसी को पूड़ी अच्छी लगती है ना, और किसी को हलवा अच्छा लगता है, लेकिन है तो सब आटा ही, है ना। उस आटे से हम अनेकों प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन आटा ही नहीं होगा तो व्यंजन कहाँ से बनाएंगे। तो हम किस गुरु गद्दी से जुड़े हैं, ठीक है। हमारी पूजा पद्धति कैसी है, आपकी कैसी है, आपकी कैसी है, आपकी कैसी है, आपकी कैसी है, वो अपनी अपनी जगह ठीक है। सतगुरु क्या कहते हैं? परखावे परखे सदा, सतसंगत के बीच वो ताको हमारी बंदगी, कींचत रहे ना कींच। ये कहते हैं ना सतगुरु। संध्या पाठ में आता है, जो बुरहानपुर गद्दी का संध्या पाठ है ना, पाठ भी करते हैं। तो कींचत रहे ना कींच, जैसे कि वर्षा का मौसम आता है, जब हल्की बारिश होती है, वो ऊपर की मिट्टी भीग जाती है तो आदमी फिसल के गिर जाता है, फिसल के गिर जाता तो उसके हाथ में पैर में चोट लग जाती है, कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो सदगुरु कहते परखावे परखे सदा, सतसंगत के बीच। या किसी परंपरा की गद्दी की बात तो है नहीं, या तो परखने और परखाने की बात है। तो परखाना मतलब कि हम अपने आप को परख रहे हैं, दूसरे को भी परख रहे हैं, लेकिन विचारों की जो हमारे अंदर कीचम कीच चल रही है, मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, ये छोटा है मैं बड़ा हूँ, वो ज्ञानी है अज्ञानी है, इस कीच के चक्कर में फिसल फिसल के गिर जाते हैं। इसमें ही हम फिसल फिसल के गिरते रहते हैं, और गिरते रहे तो विकारों की फिर हमारे मस्तिष्क पर धुंध या मिट्टी धूल लग जाती है। वो चीज़ हमको नहीं दिखाई देती, केवल हमको गद्दी में फंस गए तो हमको अपनी गद्दी अच्छी दिखाई दे रही है, हम अपने धर्म में फंस गए तो हमको अपना धर्म अच्छा दिखाई दे रहा है, हम जाति में फंस गए तो हमको अपनी जाति अच्छी लग रही है। तो हम इस कीचम कीच में फंस गए। जो परख की सदगुरु बात करते हैं या जो हमारे गुरु संत बात करते हैं, उस सिद्धांत को हम छोड़ दिए, परखने की और परखाने की। क्योंकि जब हम अपने आप की अपनी तुलना करेंगे और अपने आप को परखेंगे, फिर किसी सत्संग में जाएंगे, किसी संत गुरु के पास जाएंगे, उनकी वाणियों को सुनेंगे, फिर अपने विचारों से तालमेल रखेंगे कि ये गुरु ठीक कह रहे हैं या ये गुरु ठीक कह रहे हैं, अपनी परख की कसौटी पर कसेंगे, और वो सत्य बात है तो मान लीजिए। सत्य बात किसी की भी है तो उसको मान लीजिए, वो हम किसी की बात को नहीं मानेंगे, तर्क वितर्क में हमारा जीवन चला जाएगा, तर्क वितर्क में हमारा जीवन चला जाएगा। मैं बड़ा हूँ, मेरी गद्दी बड़ी है, मेरा गुरु बड़ा है, इसी में ही जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सदगुरु कहते हैं कि परखाने की और परखने की बात करते हैं, उस सिद्धांत को हम छोड़ दिए। और मैं सभी गद्दियों में जाता हूँ, सभी धर्मों में जाता हूँ,
मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। क्योंकि जब मानवता हमारे अंदर आएगी तो हम हर किसी से प्रेम की भावना से बात करेंगे, प्रेम भक्ति। और जब मैं तत्व आ जाएगा तो मैं अपने ही को ही श्रेष्ठ समझूंगा, दूसरे को छोटा समझूंगा। तो जब दूसरे को छोटा समझूंगा तो फिर उससे मैं घृणा भी करने लगूंगा, उसका बहिष्कार भी करने लगूंगा, जाति से, धर्म से, कुल से, ज्ञान से। तो हमारे अंदर फिर विकार पे विकार, विकार पे विकार पैदा होते चले जाएंगे। हमारे अंदर क्या आ जाएगा? थोथा ज्ञान रह जाएगा, वाणी वाला ज्ञान रह जाएगा, लेकिन चिंतन वाला ज्ञान वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि वो जो वाणियाँ हैं सद्गुरु की, जो संदेश हैं, जो गुरुओं ने हमको संदेश दिया और आज भी संत गुरु हमको उपदेश दे रहे हैं, सत्य का मार्ग बता रहे हैं। उसमें से 10% लोग हैं जो सत्य का मार्ग बता रहे हैं, मानव धर्म का को बता रहे हैं, और 90% लोग गुरुआ लोग भी, कोई गद्दी में फंसा देता है, कोई धर्म में फंसा देता है, कोई जाति में फंसा देता है, कोई ज्ञान में फंसा देता है, कोई वर्ण व्यवस्था में फंसा देता है। वो कबीर साहब तो बंधन तोड़ने की बात करते हैं, और हम लोग बंधन में फांस दिए उसको कि मेरा ज्ञान ठीक है, उसका ज्ञान ठीक नहीं है। तो ये बंधन हो गया, नहीं हो गया? तो हम इस घेरे से निकले, इस घेरे में फंस गए। अरे पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, तो पिंजरा ही है तो पिंजरा ही। तोता लोहे के पिंजरे में भी बंद है, सोने में भी बंद है तो कैदी। तो सद्गुरु तो बंधन तोड़ने की बात करते हैं। भाई इस घेरे से भी जाकर देखो उधर है क्या। जब तक हम घेरा तोड़कर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा हम ठीक हैं या वो ठीक है? जब ही तो परखेंगे, और जब भी अपने आप को परखाएंगे। परखने की बात ये है। वो खाली हम घेरे में ही बंध गए तो बैल के, कोलू के बैल के तरह हो गए, है ना। जैसे किसान लोग पहले कोलू चलाते थे, गुड़ बनाते थे, वो बैल को उससे कोलू से बांध देते थे, बैल अपना चक्कर काटता रहता था। तो सद्गुरु कहते बैलू के कोल मत बनो, अपना विवेक यूज करो कि हमारे गुरु ठीक कह रहे हैं या और महापुरुष ठीक कह रहे हैं, बात सत्य है या असत्य है। सत्य है तो ग्रहण करो, असत्य है तो छोड़ दो। भाई तुम्हारा अपना कर्तव्य, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसी को सद्गुरु कहते हैं कि सार सार को घेले, थोथा दे उड़ाए। लेकिन हम थोते को, भूसे को लेके बैठे, गेहूं तोड़ा दिए जिससे रोटी बननी थी। तो सद्गुरु का उद्देश्य यही है जो कि भाई हमको परखना भी है, अपने आप को परखाना भी है। कोई बीड़ी पीने वाला व्यक्ति हो, वो जो ना पीने वाली संगत में जाएगा तो उसको भय लगेगा, डर लगेगा, भाई मुझको नहीं पीना चाहिए, यहाँ पर सब अच्छे लोग हैं। तो वहाँ परख रहा कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। चिंतन करना, तो हमको सत्य का चिंतन करना, मैं श्रेष्ठ हूँ या ये श्रेष्ठ है, इसको छोड़ देना। गुरु भक्ति किया तो उसको ज्ञान मिला, हम करेंगे तो हमको मिलेगा, आप करेंगे तो आपको मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा, ये करेंगे तो इनको मिलेगा। मेरी भक्ति करने से आपका कोई लाभ नहीं है, वो मेरा लाभ है। तो लोग गुरु का भी अहंकार लेकर बैठ जाते हैं,
पंथ का भी अहंकार लेके बैठ जाते हैं, धर्म का भी अहंकार लेके बैठ जाते हैं, जाति का भी अहंकार लेके बैठ जाते हैं। तो अहंकार में व्यक्ति बंधता चला जा रहा है। तो प्रेम भक्ति का पौधा कहाँ खिलेगा भाई? जब अहंकार पैदा हो गया तो हर किसी से वो अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा। तो श्रेष्ठ मानेगा, अपने आप को श्रेष्ठ मानता, ठीक है, मैं ही श्रेष्ठ हूं और सब बेकार है, ये गलत है। क्या आप तो हमसे ज़्यादा ज्ञानी छोटा सा बच्चा हो, एक छोटा सा बच्चा हो परिवार में, वो भी कहता पिताजी दारू मत पिया करो, तो वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है नहीं है? वो सत्य वचन बोल रहा लेकिन उसके सत्य वचन को मान नहीं रहे, है ना? है ना? उसको छोटा समझ के भगा दिए। और सदगुरु कहते कि छोटा बड़ा ना जानिए, जो गुरुमंता हो। सदगुरु कहते कोई छोटा व्यक्ति है, चाहे ज्ञान में, चाहे उम्र में, चाहे जाति में, तो सदगुरु कहते हैं छोटा बड़े मत मानिए उसको। क्या पता भक्ति में, ज्ञान में, ध्यान में, पूजा में, पाठ में हमसे ज़्यादा आगे चला गया हो, है ना? हमसे 10 कदम आगे वो बैठा हो। हम धर्म का खूंटा लेके बैठ गए, जाति का खूंटा लेके बैठ गए, पंथ का लेके बैठ गए, गुरु का लेके बैठ गए। हम तो बैठ गए, वो व्यक्ति चल रहा है, जो चलेगा वही जीतेगा। जैसे खरगोश से कछुआ जीता, तो इसलिए हम भी चलते रहेंगे तो जीत सकते हैं कछुए की तरह। लेकिन हम छलांग मार देते हैं खरगोश की तरह, फिर सोचते थोड़ा आराम कर ले फिर दौड़ेंगे, कछुआ तो बहुत पीछे होगा। और जब आराम के चक्कर में गया, नींद आ गई, सो गया कछुआ, अपने मंजिल पास कर लिया, कछुआ जीत गया। ऐसे ही हम भी गुरु भक्त बनते हैं, गुरु परंपरा में जाते हैं, गुरु के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खरगोश वाली चाल हम चल जाते हैं और फिर विकारों की नींद में सो जाते हैं। मैं आ जाता है, मेरा गुरु बहुत ज्ञानी है, मेरा पंथ बहुत आगे है, मेरे बहुत सारे चेला हैं, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो मैं की नींद में वो सो जाता है। और सदगुरु कहते जो सोया वो खोया, जो सोया वो खोया। सदगुरु तो जागने की बात करते हैं, है ना? और हम सो गए तो फिर हमने तो जो गुरु ने दिया वो भी खो दिए, जो गुरु ने दिया वो भी खो दिए, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन ही नहीं किया, गुरु की मर्यादा ही नहीं रखी। तो गुरु की मर्यादा नहीं रखी, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, तो जो गुरु ने दिया वो भी चला गया, हम तो खाली हाथ ही रह गए। तो सतगुरु कहते हैं भाई, सतगुरु ने किसी की जाति का, धर्म का, कुल का, वर्ण का, किसी का खंडन नहीं किया, कि उन्होंने केवल आईना दिखाया है, आईना दिखाया कि ये है असली भक्ति। आप किन पाखंडी लोगों के चक्कर में जा रहे हो? पाखंडी लोग बता दिए गंगा में जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगा, नहा लोगे तो, पिंडदान करा लोगे तो मुक्ति मिल जाएगा। अरे भाई कैसे मिल जाएगा? जब तक खुद भक्ति नहीं करेगा तो कैसे मिल जाएगा? किसी का ठेका सो रही है, या किसी ने वहां रजिस्ट्री करा रखी है, यहाँ से प्लॉट काट काट के दे रहा, जाओ वहां रहने लगो, है? ये एक रूढ़िवादी व्यवस्था है जो उसकी आड़ में लोगों को लूटा जा रहा है। जब भी व्यक्ति मुक्त होगा, सत्य ज्ञान से मुक्त होगा, अपने कर्म जाल से मुक्त होगा,
जैसे एक बार की बात है, गौतम बुद्ध उस समय भारतवर्ष में ज्ञानी पुरुष रहे, उनको बोध प्राप्त हुआ बोध गया में। तो मगध का राजा जो बिहार में पड़ता है, उसका राजा बिम्बसार था। तो वो उसका बेटा अपने पिता के आदेश का पालन नहीं करता था, उल्टा सीधा बोलता था। उसी के वियोग में उनके पिता का शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो उन्होंने सभी धर्म गुरुओं से पिंडदान कराए, जिसको कहते हैं बोध गया। कि बोध गया में पिंडदान कराओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, है ना। तो वो बोध गया में ही कराए, लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो कुछ लोगों ने बताया, भाई इस समय अपने क्षेत्र में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको बोध प्राप्त हुआ है। तो वो उस समय ध्यान समाधि करते थे, कम बोलते थे, जब जरूरत होता तो सत्संग करते थे। तो वहाँ का जो राजा था बिम्बसार, अपने पिता के पिंडदान करने के लिए गौतम बुद्ध भगवान के पास गया। तो पूरी अपनी वार्ता रखी कि मेरे पिता का शरीर छूट गया और मैं इनका पिंडदान कराया हूँ बहुत लोगों से, सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन मुझको संतुष्टि नहीं मिल रही, मेरे मन का बोझ कम नहीं हो रहा। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा, भाई अच्छा है। उन्होंने सोचा अगर मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा तो इसकी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि अपने आप 2 मटके लेना नए, और 2 कपड़े लेना नए, जिसपे मटके के मुंह पे बांध दिया जाए रस्सी से। एक में घी भर लेना, एक में कंकर पत्थर भर लेना। ऐसे हुआ, राजा घर आया, एक में कंकड़ पत्थर बांध के उसका मुंह को बांध दिया रस्सी से, एक में घी भरा, उसको भी बांध दिया रस्सी से कपड़ा लगा के। वो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि सुबह उस छपरा नदी पे आ जाना, जो बोध गया बहती है, उसको छपिया ऐसे कुछ नदी का नाम है। उस नदी पे उनको बुलाया। इधर से सुबह हुई तो गौतम बुद्ध भगवान भी अपने शिष्यों के साथ नदी पे पहुँचे। उधर वो राजा, मगध का राजा भी पहुंचा अपने सेना के साथ घड़े लेकर। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि जिस घड़े में आपने कंकड़ पत्थर भरे उसको पहले लेके आइए। तो ओके, इसको नदी में लेके जाइए, और नदी में जाने के बाद कि अब क्या करना कि इसको अब लाठी मार के या तलवार से इसको मटके को फोड़ दो। उसने बिम्बसार ने ऐसे ही किया, मटका फोड़ दिया। उसके बाद कहा कि इन पत्थरों को तू तैराने की कोशिश कर। उसने बहुत की कोशिश की पानी में पत्थर को तैराने की, लेकिन पानी में पत्थर नहीं तैरा। तो उसने गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि अब तू दूसरा मटका लेके आ। तो क्या अब इस मटके को भी तू फोड़ दे। तो बिम्बसार ने घी वाले मटके को भी फोड़ा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इस मटके का जो घी है इसको पानी में डुबाने की कोशिश कर। तो घी को दबा तो घी तो ऊपर आएगा, उसका बैलेंस तो 0 है, और जिसका बैलेंस 0 होता है वो तैरता। तो उसने बहुत कोशिश की, घी दबा फिर ऊपर आ जाए। तो उसकी समझ में नहीं आया। जो आसपास के लोग खड़े थे, ना तो बुद्ध के शिष्य लोग समझ पाए कि कहानी क्या चल रही है, ना राजा के सेना लोग समझ पाई। तो बिम्बसार ने पूछा कि मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया, मतलब क्या है। तो गौतम बुद्ध भगवान ने कहा कि कंकड़ पत्थर, अगर हमारे अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, भजन भक्ति नहीं की है, तो हम कंकड़ पत्थर के समान हैं। हमारे मरने के बाद पूरा संसार भी पाठ करेगा, पूजा करेगा, उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। बस इतना लाभ है कि उस बहाने से हम दान पुण्य कर रहे हैं,
हम अपने माता पिता के नाम से दान पुण्य कर रहे हैं तो वो हमारा लाभ है, लेकिन माता पिता का नहीं है। कि कंकड़ पत्थर का ये मतलब है, या घी का, कि जिसने अपने जीवन में भजन भक्ति किया है, माता पिता की सेवा किया है, दीन दुखी सेवा किया है, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, वो घी के समान है। उसको कितना भी तुम डुबाओगे तो तैरेगा ही। उसके मरने के बाद तुम पूजा पाठ कराओ मत कराओ कोई मतलब नहीं, लेकिन वो तो अपने कर्मों से तर गया। तो कहने का उद्देश्य है कि सदगुरु कहते हैं भाई जीते जी करे मुक्ति की आशा। तो मरने के बाद कौन क्या है इसका कोई पता नहीं है। सदगुरु भी कहते हैं कहाँ नरक है कहाँ स्वर्ग है किसने जाकर देखा, कौन लाया संदेशा। तो सदगुरु भरी काशी में पूछ रहे हैं पंडा पुजारी लोगों से कि भी तुम जो लोगों को पाठ पढ़ा रहे हो नरक है स्वर्ग है, कि देखने कौन गया, उसका संदेश लाया कौन, उसका मुझे नाम बता दो। हाँ, उसका पता बताओ या नाम बता दो। तुम जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, कर्महीन बना रहे हो, सत्यता से लोग सत्यता को छोड़ दिए, भक्ति को छोड़ दिए, विवेक को छोड़ दिए, शील को छोड़ दिए, क्षमा को छोड़ दिए, संतोष को छोड़ दिए, खाली पिंडदान करा लो मुक्ति मिल जाएगी। तो उसलिए सतगुरु कहते कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग किसने जाके देखा। तुम जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो इतने दिन से, उसका नाम तो बता दो मुझे, वो रहता कहाँ है, क्या करता है, कहाँ कौन सी जगह स्वर्ग का अड्डा है, कौन सी जगह नरक का अड्डा है। अरे नरक स्वर्ग तो हमारे कर्म है, हम अच्छे कर्म करते हैं, माता की पिता की सेवा करते हैं, साधु संत की सेवा करते हैं, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग में जी रहे हैं। और माता पिता की सेवा नहीं करते, पति पत्नी आपस में झगड़ते, खान पीन ठीक नहीं है, रहनी सहनी ठीक नहीं है, पड़ोसी से झगड़ते, भाई का माल हड़प लेते हैं, तो वही नरक है। तो सदगुरु कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा उसका छोड़ दो, अपने जीवन को स्वर्गलोक बनाओ, अपने जीवन को ही स्वर्गलोक बनाओ, तो हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। तो इसको ही परखने की बात करते हैं सदगुरु, कि सत्य को परखो कि सत्य भक्ति है क्या। तो हमारे जो गुरुआ लोग हैं या पंडा पुजारी लोग हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, धन कमाने के लिए लोगों को गुमराह कर दिया और करते चले आ रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन लोग सत्य की राह छोड़ते चले जा रहे हैं। अब तो एक भक्ति पैदा हो, खाली नाचो कूदो बस भक्ति हो गई। नाचना कूदना से भक्ति नहीं है। जिस लगन में मीरा नाची थी वो भक्ति अलग थी, उसकी सोच अलग थी। जिसमें सदगुरु कबीर साहब भरी काशी में नाचते नाचते भजन गा रहे, वो लगन अलग थी, वो मस्ती अलग थी। लेकिन वो मस्ती, हम उस मस्ती को खोज नहीं रहे। अब खोज नहीं रहे तो फिर वो मस्ती का आनंद कैसे मिलेगा। खोजेंगे, जानेंगे, परखेंगे कि उनके अंदर वो मस्ती आई कहां से, कैसे प्रकट हुई, उस पर चिंतन करेंगे, उस चीज को परखेंगे, तो हम पारखी हो सकते, तो हम पारखी बन सकते हैं। ना तो फिर तो कीचम कीच में हमारा जीवन जा ही रहा है। तो हमको अपने विकारों की कीचड़ को खत्म करना,
जब भी परमात्मा की या गुरु की कृपा होने लगेगी। कोई कहता गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, वो भी गलत कहता, उसने देखा नहीं। सब चीज है, लेकिन हमारी वहां तक भक्ति नहीं है, अपनी खोज नहीं। हाँ, मैंने कह दिया भाई भगवान नहीं है, आपने मेरी बात मान ली, अपना चिंतन करना छोड़ दिया। कि वहां के मगहर के साधु आए तो कह रहे भगवान है ही नहीं तो कहाँ खोजे। अपना चिंतन करना कि है या नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि है कहूं तो है नहीं, ना भी कहीं ना जाए, वो हो हाँ ना के बीच में साहिब रहा समाये। सदगुरु की वाणी है ये, ना कहूं तो है, ना कहूं तो कहा ना जाए। सदगुरु कहते ना कहूं तो ना भी नहीं कह सकता, और है कहूं तो है ना, हाँ ना के बीच में साहिब रहा समाये। तो हम जब उसके अनुसार विवेक लगाएंगे, वो अपने आप को परखेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो परमात्मा की ऊर्जा हमको मिलने लगेगी। कोई भी चीज तर्क से हम नहीं जान सकते, प्रैक्टिकल करने से जानेंगे। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल करने के बाद बात को मानता है, वो हम बगैर प्रैक्टिकल के ही बात मान लेते हैं कि पत्थर में भगवान है, बस मान लो। लेकिन पत्थर में भगवान है तो वो देखने की हमारी नजर नहीं है, हमारी सोच नहीं है। वो भगवान पत्थर बना कैसे, वो सोच नहीं है। भगवान का पत्थर एक बार केवल मंदिर में गया, वो जाके भगवान बन गया। वो हम नहीं बनाया, हमने पत्थर को गढ़ा, हमने उस पर पेंट किया, हमने ही मंदिर बनाया और हमने उसको बैठाया, हम ही उसकी आरती कर रहे हैं। तो किसने बनाया भगवान? हमने बनाया। लेकिन हमने उसको भगवान बना दिया, लेकिन हम इंसान नहीं बने। तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन? हम पत्थर को भगवान बना दिए, लेकिन खुद इंसान नहीं बन पाए, मानव नहीं बन पाए। तो फिर पत्थर में भगवान कहाँ मिलेगा? वो पत्थर में भगवान जब मिलेगा जब हमारी दृष्टि ऐसी होगी, जिसको कहते हैं लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं चली मैं भी हो गई लाल। जब ऐसी हमारी भावना होगी तो पत्थर में भी गुरु दिखाई देगा, माता में भी भगवान दिखाई देगा, पिता में भी भगवान दिखाई देगा, पत्नी में भी भगवान दिखाई देगा। लेकिन ऐसी दृष्टि हमारी होगी तो, जैसे मीरा की थी, ऐसी दृष्टि हमारी नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में भक्ति का आनंद की जो आनंद मिलना चाहिए भक्ति करने में, वो नहीं मिल पा रहा। ये कारण है। क्योंकि कोई व्यक्ति, सतगुरु ने ये वाणी क्यों बोली कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कोई व्यक्ति किसी के कहने से सुनने से तीर्थ धाम में गया, चाहे द्वारका गया, चाहे अयोध्या का गया, चाहे मगहर गया, चाहे काशी गया, है ना, किसी के कहने से चला गया, और जाने के बाद उसने वहाँ देखम देखा पूजा पाठ किया, देखम देख वहाँ उसने 10 रुपये 20 रुपये का दान पुण्य भी कर दिया, और देखम देख उसने वहाँ झाड़ू पोंछा भी कर दिया, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, गुरु आश्रम में जाकर। तो उसको अच्छा लगने लगा, मन को शांति मिलने लगी। तो उसके मन में और विचार आए, भाई तीर्थ जाने से मुझे बहुत आनंद मिला, वहाँ गया तो और भी कुछ खोज करनी चाहिए। तो उसने सोचा भाई गुरु दरबार में जाते तो क्या करना चाहिए? वही शाकाहारी बनना चाहिए, अच्छे विचार लेके जाना चाहिए। वहाँ जाकर गुटखा दारू मांस ये सब नहीं सेवन करना चाहिए, इसको त्याग के जब तीर्थ धाम में जाना चाहिए।
तो उसने फिर उस चीज का त्याग कर दिया धीरे धीरे। तो उसको जब उसने 10 दिन 20 दिन उस चीज को त्याग दिया तो उसके मन को और शांति मिलने लगी, और शांति मिलने लगी, तो फिर वो और गहराई में जाने लगा। तो सभी गुरु भक्त बनने से क्या होता है कि गुरु भक्त बनने से भगवान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर वो गुरु भक्त बन गया, तो गुरु भक्त बन गया तो गुरु के अनुसार पूजा पद्धति करने लगा, साधु संत की सेवा करने लगा, माता पिता की सेवा करने लगा, पति पत्नी प्रेम से रहने लगे, भाई भाई प्रेम से रहने लगे, तो उसको और आनंद मिलने लगा। फिर वो ध्यान समाधि की तरफ चला गया, सत्य की खोज की तरफ चला गया, जैसे गौतम बुद्ध चले गए सब कुछ छोड़कर। तो उसने घर में ही अपनी सत्य की खोज चालू कर दी। तो जितना वो खोज कर रहा, जितना भक्ति कर रहा, जितना मानवता उसके अंदर आ रही है, इतना उसको भक्ति करने में आनंद मिल रहा। उसी को सतगुरु कहते हैं लाली देखन में गया मैं भी होगी लाल, जित देखो तित लाल। तो जैसा हम अपना सिद्धांत बनाएंगे वैसी ऊर्जा हमको मिलने लगेगी। रास्ता हम ही को बनाना होगा। गुरु हैं, संत हैं, माता पिता हैं, वो हमको मार्ग बताएंगे। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नहीं पढ़े, मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़े। चाहता भले से वो उसका माता पिता कुछ भी गलत काम करता, लेकिन बच्चे को अच्छा बने कि उसके हृदय में वचन रहते। तो गुरु भी यही चाहता है कि मेरा शिष्य आगे जाए, ज्ञान को प्राप्त करे। वही मंत्र देता हमको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। वही टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता, सबको एक ही पढ़ाई, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। कोई पढ़ लिख के IPS अधिकारी बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई देश का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है, और कोई चोर भी बन जाता। तो पढ़ाई सब एक ही है, लेकिन उस व्यक्ति की कर्म शैली है, कुछ करनी, कुछ करंगवती, कुछ करने का लेख। उसने कर्म किया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, समय को बुरी आदतों से बचाया, तो उसको सफलता मिल गई। ऐसे ही गुरु ने हमको मंत्र दिया है, गुरु ने हमको उपदेश दिया है, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, हृदय में प्रेम नहीं है, भाई भाई में कलेश है, गुरु गुरु में कलेश है, गुरु भाई में कलेश है कि गुरु जी मुझको कम मानते हैं, इसको ज़्यादा मानते हैं। वही दोष पैदा हो गया, गुरु जी ने इसको तो रसगुल्ला खिलाया, मुझको सूखी रोटी खिला रहे हैं, वही कलेश पैदा हो गया। ये भी होता नहीं होता कि गुरु जी ने देखो वो अभी कल शिष्य बना तो उसको गद्दे पर सुला रहा है और हमको चटाई भी नहीं दिए। ये बहुत सारी झीनी माया है जिसको हम पकड़ और परख नहीं पाते, और झीनी माया ही हमारा विनाश का काल है। उसी को सद्गुरु कहते हैं परखावे परखे सदा सत्संगत के बीच। हम जब तक अपने आप को नहीं परखेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, पूरी दुनिया का ज्ञान अपने हृदय में रख लेंगे और अपने आप को नहीं जानेंगे कि मेरे अंदर बुराइयां क्या हैं, तो हमने कुछ नहीं जाना। हम जहां से पैदा हुए वहीं खड़े, बस इतना, यहाँ पहले यहाँ खड़े होते थे, अब यहाँ खड़े हो गए हैं, खड़े ही, अभी ध्यान में बैठे नहीं है, खड़े ही है। काय में खड़े? अहंकार में। अहंकार में हम खड़े हैं, झुकना नहीं चाह रहे। माता के पिता, माता के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति हम झुकेंगे जब ही तो हमारा अहंकार खत्म होगा। माता पिता के आगे झुकेंगे तो आशीर्वाद देंगे, न देंगे। गुरु के आगे झुकेंगे तो गुरु आशीर्वाद देगा, नहीं देगा, चाहे गुरु चाहे हमारा भले से कैसा भी है। जिसके आगे झुकेंगे वो आशीर्वाद देगा। अरे यहाँ तक यहाँ जब कुत्ते को रोटी देते वो भी पूंछ हिला के आशीर्वाद दे देता अपनी भावना से। गाय को एक टुकड़ा देते वो भी अपनी भावना से सिर हिला के आशीर्वाद दे देती।
और सदगुरु तो चेतन राम की पूजा बताते हैं। जितने आप बैठो सब चेतन राम है। मंदिर में जाते हैं, विषय अलग विषय है, जाइए वहाँ ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए, जिसको जो करना कर सकता है, लेकिन चेतन राम को जानने की जरूरत है। अब पत्थर के राम के लिए हम असली राम को मार देते। मंदिर की मूर्ति को 100 बार तोड़ो, 100 बार बनाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। अगर पाप लगता तो भारत के सभी भगवानों को मुसलमान उठा के नहीं ले जाते, अंग्रेज नहीं उठा के ले जाते। अगर उनको पाप लगता या वो मंदिर का भगवान अपनी सुरक्षा करता तो। किसी भगवान ने अपनी सुरक्षा करी? मंदिर के भगवान ने। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा मोहम्मद गजनबी ने। शंकर जी आए मंदिर से बाहर निकल के। वो हमारे पाखंडी लोगों ने कह दिया नहीं, भगवान रक्षा करेगा, आप लोग युद्ध मत करो। क्षत्रिय लोग को वहां रोक दिया तो सब भारत को लूट के ले गए। वो हमारी आस्था है, मंदिर है, हमारे गुरुजन हैं, संत जन हैं, महापुरुष हैं, सम्मान के लिए हमने उनको बनाया, हम उनकी आरती पूजा करते, वो हमारी भावना है, करिए, ठीक है। लेकिन चेतन को भी जानने की जरूरत है। पत्थर में हम भगवान देख रहे हैं, गुरु में नहीं देख रहे, माता पिता में नहीं देख रहे, भाई में नहीं देख रहे, पत्नी में नहीं देख रहे, पति में नहीं देख रहे। पत्थर के भगवान भी जब खुश होगा जब जिन माता पिता को खुश रखेंगे, जिंदे भगवान को मानेंगे, जब पत्थर का भगवान भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई तेना काम अच्छा किया। जब तक मंदिर का भगवान भी खुश नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को सदा परखना है कि मेरे अंदर क्या क्या कूड़ा कचरा जमा है। उस कूड़े कचरे को हम ज्ञान की झाड़ू से हटाएंगे तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, है ना। वो विवेक रूपी पानी से पोंछा लगाएंगे तो सब धीरे धीरे कचरा खत्म हो जाएगा। लेकिन भक्ति रूपी पानी हम यूज ही नहीं कर रहे, विवेक रूपी झाड़ू लगा ही नहीं रहे, तो फिर कचरा तो वहीं का वहीं है। जैसा रोज आता है कचरा वाला आया तो हमारे अंदर भी कचरा भरा है, उस कचरे को निकालना है। जब तक हम अपने विकारों के कचरे को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा ज्ञान का दीपक जल ही नहीं सकता। वो ज्ञान का दीपक तो जब ही जलेगा जब हम विकारों का कूड़ा कचरा हटाएंगे। गुरु ने तो दीपक हमारा जला दिया अपनी ज्ञान की सलाई से, लेकिन उसमें हम भक्ति रूपी तेल डाल ही नहीं रहे। भक्ति रूपी तेल नहीं डालेंगे तो दीपक तो बुझ ही जाएगा। विवेक रूपी बाती हम लगा ही नहीं रहे तो प्रकाश हमारे हृदय में कैसे होगा। वो सदगुरु तो कहते जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ। सदगुरु कहते जब मैं था तो हरि नहीं है वहां, अब हरि है मैं ना। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ। तो जब तक हमारे अंदर मैं है, मैं ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, बहुत सारे जाति का, वर्ण का, कुल का मैं जीवन चला जाता है। तो सदगुरु कहते अगर जहाँ तुम्हारा अहंकार और स्वार्थ खड़ा है वहाँ हरि जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो आपने मैं के फाटक लगा रखे, और मैं के फाटक लगे तो फिर हरि प्रवेश कैसे करेगा। मैं के फाटक बंद कर दिए तो फिर हरि उसमें प्रवेश कैसे करेगा। और सदगुरु कहते अगर हरि प्रवेश हो गया तो हरि अपने फाटक लगा, मैं नहीं आएगा, फिर मैं मर जाएगा। मैं को मारना है, और मैं को मारेंगे तो ज्ञान का दीपक जलेगा, प्रकाश हो जाएगा।
और प्रकाश जब ही होगा जब हम अपने मैं को मारेंगे, अपने आप को परखेंगे और परखाएंगे। जब ही मैं का शब्द खत्म होगा, जब ही हमारे अंदर ज्ञान का दीपक प्रकाशित होगा। और प्रकाशित होगा तो फिर सब तरफ उजाला ही उजाला जाएगा। क्योंकि हमसे अच्छा तो वो एक छोटा सा कीड़ा है, उस खुशबू, उस दीपक को देख के उस दीपक को अपने आप में समाने के लिए उसमें जल जाता है, वो अपने आप को मिटा देता है उस प्रकाश को पाने के लिए। एक छोटा सा कीड़ा है ना। और सद्गुरु तो यहाँ हमको पूर्ण करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम अपने विकारों को नहीं जला रहे। और कीड़ा एक छोटा सा जीव है, वो दीपक जलता तुरंत अपने आप को नष्ट कर देता प्रकाश की खोज में, उसमें जल जाता, अपने आप को मिटा देता, और जाके फिर उसका दूसरी योनि में जन्म हो जाता है ना। लेकिन हम अब कीड़े से भी गुजर गए। कीड़ा भी हमको यहाँ ज्ञान दे रहा, एक छोटा सा कीड़ा भी, वो हमारा गुरु है, कि वो कह रहा भाई अपने आप को यहाँ मिटाओ, अपने विकारों को जलाओ, तो हृदय में प्रकाश होएगा। हर चीज हमको कुछ ना कुछ सिखा रही है, लेकिन हमके आरे अंदर सीखने की कला नहीं है, इसलिए हमारा जीवन दुखों की तरफ जा रहा है। जब हम अपने आप को प्रकाशित कर लेंगे तो हमारा जीवन ज्ञान की तरफ जाएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध भी जब ज्ञान की खोज में निकले तो उन्होंने बचपन से लेकर जब तक ज्ञान प्राप्त किया, संघर्ष, अपने आप से संघर्ष किया। और सदगुरु कबीर साहब का भी जीवन दर्शन आप लोग पढ़े होंगे, सुने ही होंगे। उनका जीवन भी संघर्ष में गया, 52 परीक्षा उनका लिया गया, कि किसी ने उनको गवार कहा, किसी ने अनपढ़ कहा, किसी ने मुस्लिम कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की, अपने विचारों को लोगों के सामने रखते चले गए। और जब ही उनका जीवन सत्य में हुआ, आज हम उनके अनुयायी हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी वाणियों को मानते हैं, उनकी वाणियों को लोगों में प्रकाशित कर रहे हैं। और हमको गर्व है कि हम कबीरपंथी हैं। तो ऐसा जब हमारे अंदर होगा तो उस तत्व की परिभाषा हमारे अंदर आ जाएगी, जिसको कहते हैं सब घट मेरे साइया, सोनी सहज ना कोई, बलिहारी वाघट की जहाँ पर घटे। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे हृदय में स्वयं परमात्मा ही प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो सिद्धांत पर हम चलेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, गुरु संतों का, तो जीवन सफलता की ओर चला जाएगा। सब काम इंसान ही कर रहा है, और हम करेंगे तो हम भी वो जीवन। आपके गुजरात में बहुत सारे संत हुए हैं, भीम साहब हुए हैं, जीवन साहब हुए हैं, जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है ना। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन उनके आदर्श के अनुसार हम चल नहीं पा रहे। हम केवल खड़े हैं अहंकार में, और जहाँ अहंकार खड़ा है वहाँ फिर भक्ति के फल, सेवा के फल नहीं लगते, ठुंठ रहता है। और ठुंठ पेड़ को तो हवा भी तोड़ के चली जाती है। जब आंधी आती है, जो पेड़ ललीचा नहीं होता उसको तोड़ कर चली जाती है। तो इसलिए हमको ललीचा बनना है, हर किसी के प्रति सम्मान रखना है, प्रेम रखना है, स्नेह रखना, करुणा रखना, दया रखना है। जब ही हमारे अंदर वो भक्ति वाला प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आपने बोला तो मेरा पंथ है कीर्तन करो, तो आप बोलते हैं तो परत